Okay, dear students of class all classes of English medium, आज आपको जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए आप उनका एक टेस्ट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? टेस्ट। उस टेस्ट में आपको बताना है कि सेंटेंस की क्वालिटीज क्या होती है, क्या ये सेंटेंस हैं या नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको कितने सेंटेंस पढ़ाए? 3, एसर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस बिल्कुल सामान्य सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद में पढ़ाया था मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं या डायरेक्शन दिशा निर्देश देते हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम आपको से क्वेश्चंस करेंगे कि क्या ये सेंटेंस वाक्य है या नहीं है। लेट्स रीड, आओ पढ़े। ट्रिक, सही का निशान बनाना है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस कैन बी कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जो सेंटेंस होता है, उस जो सही है उसके आगे आपको ट्रिक लगाना है, मतलब सिना लगाना है कि हाँ ये रियल में सेंटेंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड। दे फॉर ए पिकनिक, दे फॉर ए पिकनिक क्या है वाक्य? राइट वाक्य है या रॉन्ग वाक्य है? इसके आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसके लिए आप इधर देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि सेंटेंस के शुरुआत का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। सेंटेंस के शुरुआत का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है। तो आप मुझे ये बताओ, दे फॉर ए पिकनिक, क्या इसमें टी कैपिटल है? क्या इसमें टी कैपिटल है? नहीं है, यानी कि यह सेंटेंस शुरुआत से ही रॉन्ग है। यह सेंटेंस शुरुआत से ही रॉन्ग है। दे फॉर ए पिकनिक, दे यानी उनके, फॉर यानी के लिए, ए यानी ए, पिकनिक यानी पिकनिक, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। और दूसरी बात यह है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और टी कैपिटल नहीं है, अर्थात यह एक रॉन्ग सेंटेंस है। इसलिए कैसा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स? रॉन्ग सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखो। दे वेंट फॉर ए पिकनिक, दे मीन्स वे, वेंट मीन्स गए, फॉर मीन्स के लिए, ए पिकनिक मीन्स एक पिकनिक, वे एक पिकनिक पे गए। यह एक सार्थक, एक गुड सेंटेंस है और राइट सेंटेंस है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल है। कैसा है डियर स्टूडेंट? कैपिटल। तो यह कैसा है? राइट सेंटेंस। ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ? राइट सेंटेंस। नेक्स्ट, इट रेन्ड हेविली लास्ट नाइट, पिछली रात को मूसलाधार बारिश हुई। जो रात चली गई ना, उस रात को कैसी बारिश हुई? मूसलाधार बारिश हुई। इट रेन्ड हेविली लास्ट नाइट, पिछली रात मूसलाधार बारिश हुई। ये राइट सेंटेंस है और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए इसको राइट सेंटेंस माना जाएगा। इट लास्ट नाइट रेन्ड, रॉन्ग सेंटेंस। कैसे? शुरुआत का आई भी कैपिटल नहीं और शब्दों का ऑर्डर्स के द्वारा, निश्चित ऑर्डर के द्वारा नहीं सेट किया गया, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि आई ऑलरेडी स्मॉल है और इस शुरुआत से ही रॉन्ग हो गया। टुडे इज माई ब्रदर्स बर्थडे, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। आप मुझे बताओ ये वाक्य बिल्कुल सही है? सही है ना? तो आपको राइट का निशान। टीचर इज ऑन द बोर्ड,
टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, यह एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। आपको होना चाहिए टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, टीचर जो है बोर्ड पर लिख रहा है, यह एक राइट सेंटेंस है, इसलिए इसको राइट का निशान दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस का शुरुआती लेटर कैपिटल होगा, उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्रीपोजिशन आती है, फिर प्लेस आता है। ये एक सेंटेंस बनाने का एक निश्चित ऑर्डर होता है, जिसमें ऑर्डर नहीं है वो एक रॉन्ग सेंटेंस माना जाएगा। आप इन सारे सेंटेंस को लिखिए। पहले में टी स्मॉल है, रॉन्ग है। दे वेंट फॉर अ पिकनिक, दे मीन्स क्या होता है वे, और वेंट मीन्स गए। वे कहाँ गए? पिकनिक पे, वे पिकनिक पर गए। ये एक राइट सेंटेंस है, इसलिए हमने इसको राइट का मार्क दिया। इट रेंट, रेंट मीन्स बारिश हुई, हैवीली मीन्स मूसलाधार। लास्ट नाइट यानी जो रात चली गई, पिछली रात। पिछली जो रात चली गई उस रात मूसलाधार बारिश हुई, ये भी एक राइट सेंटेंस। इट लास्ट नाइट रेंट, रॉन्ग सेंटेंस। टुडे इट्स माई ब्रदर्स बर्थडे, बर्थडे का मीन्स जन्मदिन, ये एक राइट सेंटेंस। टीचर इज ऑन द बोर्ड, रॉन्ग सेंटेंस। टीचर इज राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिख रहा, राइट मीन्स लिखना और राइटिंग मीन्स लिख रहा। ऑन द बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर टीचर लिख रहा है, ये भी एक राइट सेंटेंस। अब आप मुझे बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या आता है? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसके एंड में क्या आएगा? क्वेश्चंस मार्क। और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आती है? रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर। जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। और एसेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस माने जाते हैं। सेंटेंस जब पूरा होता है तो उसके एंड में या उसके अंत में फुल स्टॉप लगाना आप नहीं भूलें। अगर क्वेश्चंस वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चंस मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चंस मार्क लगाओ। और अगर सिंपल सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस एंड होते ही फुल स्टॉप लगाना आप कभी ना भूलें, तभी आपका राइट सेंटेंस माना जाएगा। और विशेष ध्यान ये रखें, जब भी आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर लिखे, मतलब बड़ा अक्षर लिखे। जैसे टी रॉन्ग क्योंकि स्मॉल में लिखा, टी कैपिटल राइट, टी कैपिटल राइट, टी स्मॉल रॉन्ग, टी कैपिटल राइट, मतलब पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पढ़िए इन सारे सेंटेंस को। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा वाक्य है?
इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है इम्पेरेटिव? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये कैसा वाक्य है? ये वाक्य है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप ये ध्यान रखो कि जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क है, जिसके एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। INTERROGATI, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका विशेष ध्यान रखना। और जिसमें आज्ञा दी जाएगी वो हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस, या निवेदन किया जाएगा वो भी हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इन सारे सेंटेंस को आपको कॉपी में लिखना है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हैंड राइटिंग अच्छी, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन को अपने क्लास वर्क में 1 टाइम और 1 टाइम आपको होमवर्क में करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप क्लास वर्क और होमवर्क में कीजिए और इसको लर्न कीजिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं। सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है और जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसके अंत में फुल स्टॉप जरूर लगता है। इन सारी बातों को आप फिक्स कीजिए और इनको लर्न कीजिए। इसके बाद में हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।